Hello students, welcome back to my channel. My name is Renu and I am your teacher. Students, we have done our lesson number 1 and 2 in our previous videos. Now we are going to do chapter number 3 in this video, Birbal's Khichdi. This chapter is very interesting. First of all, we will do its reading with the Hindi explanation, and after that we will do its activities. So stay tuned और ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी चैप्टर की और तभी आप अच्छे से इसकी एक्टिविटीज़, क्वेश्चन आंसर वगैरह कर पाओगे। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारी प्री रीडिंग होती है। प्री रीडिंग में क्या होता है कि पढ़ने से पहले हमें जो कुछ जानने की ज़रूरत होती है वो उसके बारे में होती है। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होती है लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, कि डिक्शनरी में हमें ये फॉलोइंग वर्ड्स जो नीचे दिए गए हैं उन्हें देखना है। यू शुड सीक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स, पुट दैम इन योर वर्ड्स नोटबुक। और इन वर्ड्स के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती हैं और इन्हें अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करना होता है। पहली तो होती है कि इसका मीनिंग ऑफ द वर्ड एज यूज्ड इन द स्टोरी, कि स्टोरी में ये कैसे यूज़ हुआ है, एज अ एडजेक्टिव, एज अ नाउन या फिर एज अ वर्ब। और सेकंड होता है प्रोनाउंसिएशन, कि उसकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। और थर्ड है वर्ड्स दैट नॉर्मली गो विद द गिवन वर्ड, के जो वर्ड्स नॉर्मली इसके साथ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिटर्न डज़ नॉट टेक बैक विद इट, कि रिटर्न के साथ बैक नहीं आ सकता। अगर रिटर्न का क्योंकि मतलब ही बैक होता है तो रिटर्न और बैक एक साथ नहीं आ सकते। इट इज़ नॉट करेक्ट टू से आई रिटर्नड बैक फ्रॉम होम, तो ये गलत होगा कि ये कहना कि आई रिटर्नड बैक फ्रॉम होम, क्योंकि रिटर्न और बैक का मीनिंग सेम होता है। रिटर्न आएगा या फिर बैक आएगा, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनको कैसे यूज़ करना है। और फोर्थ है इसके स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग्स इसके नीचे दिए गए हैं, हमें स्पेलिंग्स भी अच्छी तरह देखनी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं वो। सबसे पहला वर्ड है हमारा ग्लोइंग। ग्लोइंग होता है चमक रहा, ग्लो मतलब होता है चमकना, और ग्लोइंग लगा हुआ है तो चमक रहा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से, कि जो भूखा मर रहा हो, कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ये बहुत ज़्यादा भूखा हो, है ना। और थर्ड है फ्रोज़न। फ्रोज़न का मतलब होता है ठंड के कारण जम जाना, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड होना। एक्सट्रीम होता है बहुत ही ज़्यादा। डिज़र्व क्या होता है कि कोई अगर किसी चीज़ के लिए काबिल हो तो उसे कहते हैं कि वो इस चीज़ को डिज़र्व करता है, काबिल होना। कंसिडर होता है किसी चीज़ के लिए, हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि दिस कंसिडर, के हम इसे ऐसे मानते हैं, मानना। वार्मथ होता है गर्माहट। ब्राह्मीण होता है, जैसे ब्राह्मण बोलते हैं ना, हमारे हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं तो उसे बोलते हैं ब्राह्मीण। तो ये थे हमारे वर्ड्स। आगे हम इसकी लेट अस रीड द स्टोरी नाउ। बीरबल्स खिचड़ी। बीरबल्स खिचड़ी का मतलब क्या है कि खिचड़ी एक तरह का बहुत ही हल्का आहार होता है, हल्का खाना होता है, जिसे कि चावल और दाल को मिक्स करके बनाया जाता है। ये पतली पतली होती है और बहुत अच्छी होती है खाने के लिए। एक हल्का भोजन है जो कि बीमार भी खा सकते हैं और सभी खा सकते हैं, इट्स टेस्टी ऑल्सो। सो बीरबल्स खिचड़ी मतलब कि बीरबल ने जो खिचड़ी बनाई थी, बीरबल की खिचड़ी के बारे में बात हो रही है। अब आपको और लेसन पढ़ के पता चलेगा कि किस खिचड़ी की बात हो रही है और इसकी क्या स्टोरी है, ठीक है। तो इट वाज विंटर टाइम, कि विंटर मतलब होता है सर्दी, कि सर्दी का मौसम था, टाइम था, समय था, सर्दी का समय था। द पॉन्ड्स एंड लेक्स नियर अकबर्स पैलेस वर ऑल फ्रोजन, कि जो अकबर के पैलेस, अकबर जो है वो एक राजा था, उसके पैलेस होता है उसका महल के इर्द गिर्द जो भी लेक्स और रिवर्स थे वो सारे ठंड की वजह से जम गए थे, उनका पानी जो है जम गया था, मतलब कि इतनी ज़्यादा ठंड थी।
एट अकबर्स कोर्ट, कि जो अकबर की कोर्ट होता है जहाँ पे वो लोगों के समस्याओं को हल करते हैं, एक तरह का जिसे हम बोलते हैं अदालत बोलते हैं, जो अकबर की अदालत थी। अकबर आस्क्ड बीरबल, कि वहाँ पे उसने बीरबल से पूछा, अकबर ने, टेल मी वन थिंग, कि मुझे एक चीज़ बताओ बीरबल, डू यू थिंक अ मैन विल डू एनी थिंग फॉर मनी, कि क्या तुम्हें ये सोचते हो कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, येस योर मजेस्टी, कि हाँ महाराज। अकबर ऑर्डर्ड, अकबर ने फिर उसे ऑर्डर दिया, ऑल राइट देन प्रूव इट, कि ठीक है तो जो तुम बोल रहे हो इसे अब तुम्हें प्रूव करना होगा, साबित करना होगा। द नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट अलॉन्ग विद अ ब्राह्मण, तो अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, बीरबल केम टू द कोर्ट, कि बीरबल वहाँ अदालत में आया, अलॉन्ग विद अ ब्राह्मण, अलॉन्ग क्या, साथ में, कि वो साथ में अपने एक ब्राह्मण लेके आया, ब्राह्मण के साथ आया। ही वॉज एक्सट्रीमली पुअर, कि वो बहुत ज़्यादा गरीब ब्राह्मण था। एंड हिज फैमिली वॉज स्टारविंग, और उसकी फैमिली जो है वो भूख से मर रही थी, बहुत ज़्यादा भूखी थी, मतलब कि उन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला होगा, इतने ज़्यादा वो गरीब थे। ही हैड नो मनी टू फीड दैम, कि उसके पास उनको खाना खिलाने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। बीरबल सेड टू द किंग, बीरबल ने राजा से कहा, दिस ब्राह्मण इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, कि ये ब्राह्मण पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अकबर आस्क्ड, विल ही डू व्हाट आई से, कि क्या वो सब कुछ करेगा जो मैं कहूँगा? एनीथिंग इफ़ आई गेट सम मनी टू फीड माई फैमिली, सेड द पुअर ब्राह्मण, तो वो कहता है कि कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, इफ़ आई गेट सम मनी, कि क्या अगर मुझे पैसा मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, टू फीड माई फैमिली, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए, सेड द पुअर ब्राह्मण, कि पुअर ब्राह्मण जो गरीब ब्राह्मण था उसने कहा कि अगर मुझे कुछ पैसा मिलेगा तो मैं कुछ भी करूँगा। बिफोर बीरबल कुड रिप्लाई, कि बीरबल के कुछ बोलने से पहले ही ब्राह्मण ने ये सब कहा। द किंग सेड टू द ब्राह्मण, किंग ने, महाराजा ने, राजा ने ब्राह्मण से कहा, स्टैंड इनसाइड द फ्रोज़न पॉन्ड, कि वहाँ पे जो फ्रोज़न मतलब कि जमा हुआ, ठंड के कारण उसका पानी जमा हुआ था, कि उस फ्रोज़न पॉन्ड होता है तालाब, कि उस फ्रोज़न तालाब मतलब कि उस ठंड से जमे हुए पानी के तालाब में तुम्हें खड़ा होना होगा। स्टैंड इनसाइड मतलब अंदर खड़ा होना होगा उसके, ऑल थ्रू द नाइट, कि पूरी रात उसके अंदर खड़ा होना होगा, विदाउट एनी क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के। एंड आई विल गिव यू 2000 गोल्ड कॉइन्स, और मैं तुम्हें इसके लिए 2000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। द पुअर ब्राह्मण नीडेड मनी, तो उसे तो पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि उसका परिवार भूख से मर रहा था। तो ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और कोई चॉइस नहीं थी। ही स्टूड इन द फ्रोज़न पॉन्ड, तो वो उस फ्रोज़न पॉन्ड के अंदर खड़ा हो गया, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात के लिए। शिवरिंग होता है कांपते हुए, ठंड के कारण कांपना। तो इन द मॉर्निंग he returned to Akbar's court to receive his reward of 2000 gold coins। तो अगली सुबह वो अकबर के कोर्ट में, उसकी अदालत में वापस आया अपना इनाम लेने के लिए, जो कि था 2000 गोल्ड कॉइन्स। द किंग आस्क्ड द ब्राह्मण, किंग ने ब्राह्मण से पूछा, हाउ कुड यू स्टैंड इन द फ्रोज़न पॉन्ड, कि तुम कैसे उस इतने ठंडे पानी में, उस फ्रोज़न पॉन्ड में कैसे खड़े हो सकते हो, इन सच एन एक्सट्रीम टेम्परेचर, इतने ज़्यादा कम टेम्परेचर में। द इनोसेंट ब्राह्मण रिप्लाइड, इनोसेंट होता है भोला, कि उस भोले ब्राह्मण ने रिप्लाई किया, उसको जवाब दिया, आई कुड सी फेंटली ग्लोइंग लाइट्स ऑफ द पैलेस अ माइल अवे एंड दैट वॉज अ रे ऑफ होप फॉर मी, कि आई कुड सी, कि मैं देख सकता था, फेंटली होता है धुंधली धुंधली,
ग्लोइंग लाइट्स मतलब चमक रही लाइटें ऑफ द पैलेस, कि महल की जो लाइटें दूर चमक रही थी, अ माइल अवे, 1 मील दूर तक, जो इतनी दूर 1 मील दूरी से जो लाइटें चमक रही थी वो उन्हें देख रहा था। एंड दैट वाज अ रे ऑफ होप फॉर मी, रे होता है किरण, कि ये एक तरह की होप क्या होता है, किसी चीज़ की हमें आस होना, कि उसे उसके लिए वो लाइटें एक तरह की आस की किरणें थी कि हाँ मुझे वहाँ पे ऐसा करने से कुछ मिलेगा, तो वो उसे इनकरेज कर रही थी कि हाँ मुझे खड़ा होना ही होगा, करना ही होगा। आई केप्ट लुकिंग एट द लाइट्स एंड थिंकिंग अबाउट माई फैमिली, कि मैं उन लाइट्स की तरफ देखता रहा एंड मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचता रहा। दैट दे विल गेट फूड, कि उन्हें खाना मिलेगा। इफ़ आई कंटिन्यू टू स्टैंड इन द पॉन्ड, कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा तो। अकबर सडनली बिकेम वेरी स्टर्न, तो एकदम से उसे वो बहुत ही गुस्से में आ गया। ही सेड हार्शली, उसने गुस्से में बोला, ओ ब्राह्मण यू हैव चीटेड मी, कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। चीटेड होता है धोखा करना। आई विल नॉट गिव यू एनी रिवॉर्ड फॉर दिस, कि मैं इसके लिए तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दूंगा। यू लुक्ड एट द पैलेस लाइट्स एंड गॉट वार्मथ फ्रॉम द लाइट्स, कि तुम पैलेस की लाइटों की तरफ देखते रहे और तुम्हें वहाँ से गर्माहट मिलती रही। यू डू नॉट डिज़र्व द रिवार्ड, कि तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बीरबल सेड, योर मजेस्टी इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट द वार्मथ फ्रॉम द लाइट्स ग्लोइंग सो फार अवे। बीरबल ने कहा कि महाराज, कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो ना, जो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल ना हो, कि इतनी दूर से जो लाइटें आ रही हैं, लाइट की रोशनी आ रही है, उससे गर्माहट लेना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अकबर डिड नॉट लिसन टू हिम, अकबर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। हाउ कुड द पुअर ब्राह्मण आर्ग्यू विद द एम्परर, कि जो गरीब ब्राह्मण था वो आर्ग्यू होता है बहस करना, कि वो किसी राजा के साथ कैसे बहस कर सकता था। ही रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड एंड बेयर हैंडेड फ्रॉम अकबर्स कोर्ट। बेयर हैंडेड होता है खाली हाथ। डिसअपॉइंटेड मतलब कि जो उसे उम्मीद थी उसकी उम्मीद जो है वो टूट गई, तो वो खाली हाथ, उसकी जो उम्मीदें थी वो अपनी निराश होते हुए, जो उम्मीद थी कि हाँ मुझे मिलेगा, डिसअपॉइंटेड होते हुए वो अकबर के कोर्ट से खाली हाथ वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू अकबर्स कोर्ट। अगले दिन बीरबल जो है वो अकबर की कोर्ट में नहीं गया। ही सेंट अ मैसेंजर टू द एम्परर saying that he would come to the court only after his खिचड़ी gets cooked। तो उसने सिर्फ एक मैसेंजर, क्या होता है मैसेज देने वाला, दूत होता है जो, वो भेज दिया राजा के पास, जिसने कहा कि वो तब तक कोर्ट में नहीं आ सकता जब तक उसकी खिचड़ी जो है वो पक नहीं जाती। बीरबल डिड नॉट टर्न अप इवन आफ्टर 5 days, कि वो बीरबल 5 मतलब कि 5 दिनों के बाद भी वहाँ पे वापस नहीं गया। द एम्परर हिमसेल्फ वेंट टू बीरबल्स हाउस टू सी व्हाट ही वाज डूइंग। तो जो राजा था वो खुद बीरबल के घर गया देखने के लिए कि बीरबल वहाँ पे क्या कर रहा था। ही सॉ दैट बीरबल हैड लिट द फायर एंड केप्ट द पॉट ऑफ अनकुक्ड खिचड़ी 1 yard अबव द फायर। तो उसने देखा कि जो बीरबल है उसने लिट द फायर मतलब कि आग जलाई हुई है, एंड केप्ट द पॉट, और जिसमें उसने खिचड़ी बना रहा है वो उसको उसने ऑफ अनकुक्ड खिचड़ी, जो खिचड़ी अभी तक पकी नहीं है, पकाने के लिए जो खिचड़ी रखी हुई है वो उसने आग से 1 yard होता है कि 1 yard की दूरी पे रखी है। 1 yard जैसे मीटर होता है ना, ऐसे ही जो यार्ड है ना, एक मेजरमेंट की लेंथ की मेजरमेंट की यूनिट होती है, जैसे कि मीटर होता है वैसे यार्ड होता है। तो अकबर सेड बीरबल, आई कंसिडर्ड यू टू बी द वाइजेस्ट इन दिस कंट्री बट यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग, कि बीरबल मैंने तुम्हें यहाँ इस कंट्री में, इस देश का सबसे समझदार व्यक्ति समझा था, बट यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया है। फ्रेंड्स, जैसे कि नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है हमें पिक्चर में कि जो बीरबल है उसने जो आग है वो इतनी दूर जलाई है
और 1 यार्ड की दूरी पे उसने वो हांडी रखी है जिसमें वो खिचड़ी पका रहा है। तो इसलिए वो जो राजा है उसे कह रहा है कि मैं तुम्हें समझदार समझता था पर तुमने मुझे रॉन्ग साबित कर दिया। तो बीरबल सेड वाई योर मैजेस्टी, कि क्यों महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अकबर सेड हाउ विल द खिचड़ी गेट कुक्ड व्हेन इट इज़ 1 यार्ड अबव द फायर, कि खिचड़ी अगर 1 यार्ड दूर रखेंगे हम आग से तो वो कैसे पक सकती है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू बीरबल, कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, कि तुम्हें गलत क्यों नहीं समझ आ रहा है कि ऐसे कैसे वो पक जाएगी। बीरबल केप्ट स्टायरिंग द पॉट एंड रिप्लाइड, वो उस जो पॉट उसने रखा था खिचड़ी पकाने के लिए उसको देखता रहा एंड देन उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया, ओ माई ग्रेट एम्परर, कि मेरे महान राजा, व्हेन it is possible for a person to receive warmth from the glowing lights a mile away, then it should be possible for the khichdi which is just a yard above the fire to get cooked। उसने कहा कि महाराज अगर ये पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति इतनी दूर से 1 माइल की दूरी से लाइटों से, वो भी इतनी धुंधली दिख रही लाइटों से, अगर कोई गर्मी ले सकता है तो फिर ये खिचड़ी तो सिर्फ 1 यार्ड दूर है तो ये भी आग से कुक हो सकती है, गर्मी ले सकती है, मतलब कि कुक हो सकती है। बट अकबर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तो अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। रियलाइज होता है एहसास होना। ही कॉल्ड द पुअर ब्राह्मण, उसने उस गरीब ब्राह्मण को बुलाया एंड गेव हिम 2000 गोल्ड कॉइन्स, और उसे 2000 सोने के सिक्के दिए। अकबर वॉज हैप्पी दैट बीरबल हैड हेल्प्ड हिम टू रियलाइज हिज मिस्टेक, तो अकबर है जो वो खुश था कि क्यों खुश था कि बीरबल ने उसकी मदद की अपनी गलती का एहसास होने के लिए। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। एंड ये हमारा लेसन यहाँ पे रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स आई वांट टू टेल यू वन थिंग, कि जो इस चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जो पिछले लेसन्स हैं इस क्लास के, लेसन नंबर 1 एंड 2, वो हमने फुली कंप्लीट कर लिए हैं विद फुली एक्टिविटीज सॉल्व्ड एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, रीडिंग ऑल्सो। तो you can go to that videos also. I will give the link in the description box and I button also, so you can check that videos.